स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर कौमी असेंबली की 35 सीटों पर तहरीक इंसाफ के MNA को डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इसके 22 अरकान को इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाएं, मगर स्पीकर राजा परवेज अशरफ मुख्तलिफ हीलों बहानों और अपनी मर्जी की आईनी तावीलात को सामने रखकर इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे, मगर अब इस्तीफे कबूल करने पर आए हैं। रातों रात 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं कि इस्तीफों को कबूल करने के लिए 3 चीजों को मद्देनजर रखूंगा। पहली बात हो कहते हैं कि मैं देखूंगा कि अरकान कौमी असेंबली किसी दबाव के तहत इस्तीफे तो नहीं दे रहे। जबर और दबाव को चेक करने का तरीका उन्होंने खुद ही वज़ा किया है। कहते हैं कौमी असेंबली के हर रुकन को इनफरादी तौर पर अपने चैम्बर में बुलवाऊंगा और पूछताछ के बाद इस्तीफा कबूल करूंगा। राजा परवेज अशरफ ने दूसरा उसूल वज़ा किया है कि इस्तीफे कबूल न करने की एक वजह तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कंप्यूटर पर लिखे गए हैं। ये बात ही वाज़े करती है कि इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए, लिहाजा इस्तीफों का सादा कागज पर लिखा होना चाहिए और साथ दस्तखत होने भी जरूरी है। तीसरी बात वो कहते हैं चूंकि इस्तीफों से मुताल्लिक मुकदमा अदालत में ज़ेर तफ्तीश है, जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कैसे कबूल कर सकता हूँ। स्पीकर कहते हैं जैसे ही अदालत की तरफ से कोई हुक्म सादिर हो जाता है, मेरी तरफ से भी इस्तीफों के हवाले से कोई न कोई फैसला सामने आ जाएगा। राजा परवेज अशरफ की तरफ से सब बातें बहाने तौर पर कही जाती थीं। रात जब हुकूमत ने महसूस किया कि अब इस्तीफे कबूल करने का वक्त है, उन्होंने मुंतखब करके तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। अब न किसी रुकन असेंबली को स्पीकर के चैम्बर में बुलवाया गया, न किसी से पूछा गया भाई साहब आप पर कोई दबाव तो नहीं, क्या आप इस्तीफा अपनी मर्जी से दे रहे हैं। इसके अलावा किसी भी रुकन से सादा कागज पर इस्तीफा नहीं लिया गया और न ही दस्तखत चेक किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चलते मुकदमे को भी नहीं मद्देनजर रखा गया, फौरी तौर पर इस्तीफे कबूल किए ताकि उनकी हुकूमत पर कोई सिया बादल न मंडलाए। तहरीक इंसाफ के जिन 35 अरकान असेंबली को हुकूमत ने सोच विचार के बाद डी नोटिफाई किया है, इसके पीछे भी एक वजह है। हुकूमत की नजर में उन अरकान असेंबली को इसलिए डी नोटिफाई किया गया है क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का चेहरा है, इन बोलना आता है और अपनी बात को पेश करने का हुनर जानते हैं। इस हवाले से अली मोहम्मद खान की तकरीर को देखा जा सकता है, जिसने ऐवान में तनहा खड़े होकर पूरी इत्तेहादी हुकूमत को आगे लगा रखा था। हुकूमत समझती है उन्होंने 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे कबूल करके तहरीक इंसाफ के स्पीकर बंद कर दिए हैं। हुकूमत की ये गैर आईनी हरकतें समझिए बाहर हैं, महज अपनी हुकूमत की मुद्दत को तूल देने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है क्या ये बनाना रिपब्लिक है? जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, अब बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। अपने मुफादात की खातिर पाकिस्तान के आइन को मोम की नाक समझ रखा है। जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, इसी तरफ मोड़ देते हैं, फिर दावा सब कुछ आइन व कानून के मुताबिक हो रहा है। कल हुकूमत ने चुनकर तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल किए, बाकी अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं किए। शायद इत्तेहादी हुकूमत का आइन 35 अरकान कौमी असेंबली तक महदूद है, इसके बाद आइन की हद खत्म हो जाती है। एक तो गैर आईनी काम किया, दूसरा वफाकी वज़रा उछल कूद कर रहे हैं कि लो कर लो मशावरत, हो गई मशावरत। इमरान खान ने सिर्फ 4 दिन पहले ऐलान किया था कि वो कौमी असेंबली में वापसी का सोच रहे हैं, क्योंकि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप हिज़्ब इख्तिलाफ का हक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को फी अल वक्त एक तरफ रख दें। अपोजिशन लीडर एक अहम ओहदा है जिसको हासिल करना बहुत जरूरी है। चूंकि बकौल चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन की सरगोशियां सुनाई दे रही हैं, लिहाजा अपोजिशन का मनसब अहमियत इख्तियार कर गया है। निगरान हुकूमत की सारी मंसूबाबंदी और दीगर वफाकी वजारतों में अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मशावरत आईनी तौर पर लाजमन है। इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि कौमी असेंबली में मौजूद मुनहरिफ अरकान को गैर मुअस्सर कर दिया जाए और मुस्बत किरदार के लिए कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर लाया जाए।
इमरान खान ने ऐलान किया, कौमी असेंबली में हमारे 22 अरकान कौमी असेंबली शिरकत करेंगे ताकि 20 की तादाद को 22 की अददी अक्सरियत से खत्म किया जा सके, मगर हुकूमत ने कल रात सियासी शब-खून मारा और 35 अरकान को जल्दी जल्दी चुना और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। इलेक्शन कमीशन हुकूमत से भी ज्यादा फुर्तीला निकला। राजा परवेज अशरफ के इस्तीफे कबूल करने की देर थी। इलेक्शन कमीशन ने आंख झपकने से कबल ही तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई कर दिया और मरासला अपनी वेबसाइट पर चस्पा कर दिया। 35 अरकान असेंबली को कौमी असेंबली से फारिग करने के बाद पूरी हुकूमत मीडिया पर जोरों शोर से चला रही है कि सब कुछ आइन के अंदर रहते हुए अंजाम दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 35 अरकान के ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। सवाल पैदा होता है, हिस्सा क्यों नहीं लेगी? जवाब कुछ यूं है कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार 35 हलकों में खड़ा नहीं होगा। वजह साफ जाहिर है, इमरान खान ने 35 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। जिस तरह जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान सारी सीटों पर खुद खड़े हुए थे, इस बार भी इसी तरह वक्त खुद को दोहराएगा और 35 हलकों में इमरान खान तनतनहा हुकूमत की 13 जमातों का मुकाबला करेंगे। सब जानते हैं ये एक अलामती इलेक्शन है। 4-5 माह बाद आम इंतखाबात हो जाएंगे, इसलिए कोई भी जमात अपना सरमाया और तवानाइयां फजूल में खर्च नहीं करना चाहता। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।